अच्छा जी, नाउ वी हैव अनदर गेस्ट ऑन द सेम टॉपिक, उनसे भी बात कर लेते हैं। और हमें इस वक्त अभी ज्वाइन किया है कामिल अली आगा साहब ने, बड़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल साहब। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि महंगाई भी और मुल्क में इशूज़ तो खैर काफ़ी हैं। मुल्क में इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। अगर इसकी बात कर ले, अवाम जो है उनका बुरा हाल है। वज़ीर आज़म ने एक रिलीफ की तरफ एक रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ चीनी की कीमतें अगर देखें तो नई बुलंदियां छू रही हैं। हमने रिकॉर्ड में पाकिस्तान में ऐसी प्राइसेस नहीं देखी। तो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो महंगाई है और वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, आप इस पे पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ खड़े हैं, मुतमईन हैं? देखें, साथ तो हम इसलिए खड़े हैं कि हम इनके इत्तेहादी हैं, और हमने कभी जो मुआहदा किया है उसको तोड़ा नहीं है। हम मुआहदे निभाने वाले हैं, वादे निभाने वाले हैं, ये हमारी रवायत है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर अज़ियतनाक महंगाई है। आम आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन एक उम्मीद हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने देर आए दुरुस्त आए एक अच्छा रिलीफ पैकेज दिया है, लेकिन उसमें एक कमी है जिसकी निशानदेही हमने फिलफोर की है कि उसका निज़ाम क्या वज़ा किया जाएगा। अगर निज़ाम वही होगा जो पहले यूटिलिटी स्टोर वाला निज़ाम है, तो उससे तो आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी यूटिलिटी स्टोर के हाथों एक नई करब का शिकार हो जाता है। वहाँ पे माफियाज बन चुके हुए हैं, जो जितनी रिलीफ हुकूमत देने की कोशिश करती है आम आदमी को, वो ख़ुद खा जाते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि एक निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए, जो एक फूल प्रूफ निज़ाम हो, जिससे हकदार को हक मिले। अच्छा आगा साहब, अभी ये लेटेस्ट जो एपिसोड हुई है वो कल अदम TLP वाला माहिदा, अब ख़बरें यही आई कि जनाब इत्तेहादियों से तो कोई बात हुई नहीं। अगर इतने अहम मामलात पर जिस पे हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं मुल्क में, पंजाब में पर्टिकुलरली, आप पंजाब से आपकी ज़ाहिर जमात जीतती है ज़्यादातर, अगर ये हालात हैं कि इत्तेहादियों से बात तक नहीं की जा रही, तो फिर क्या जवाज़ रह जाता है आपका इस इत्तेहाद में रहने का? लेकिन नहीं आई। ये TLP वाला मामला जो है वो तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का यानी PTI का ये कोई एक बुनियादी एक नक्स रहा है कि ये मुशावरत के अमल को शायद अच्छा नहीं समझते, जिसकी वजह से ये हालात बद से बदतर होते चले गए। जब हमारे साथ हमें मशवरे में शामिल किया तो मुआहदा कराने में पिछली दफ़ा हमने इनको सहूलत फराहम की, और हमारी वजह से ही जो TLP है वो इनके साथ बैठी। और जब मुआहदा करने लगे तो मुआहदे में हमें एतमाद में नहीं लिया। क्या मुआहदा किया, फीज़ेबल था नहीं था, इन्होंने मुआहदा कर लिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर अमल दरामद जो कि नामुमकिन था वो ना हो सका, और ग्रीवेंसेस बढ़ते चले गए। और इस मरतबा भी इन्होंने मुशावरत ना करके मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा अमल नहीं किया। मुशावरत तो मुसीबत के वक्त हम लाहौर ही हैं, हम समझते अच्छा, हैं कामिल साहब एक और इशू की बात कर लेते हैं। ये TLP वाली तो आपने खैर उन्हीं को दे दिया कुछ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंतखाबी इस्लाहात की बात कर लें, ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। ख़बरें सामने ये आई थी कि इंतखाबी इस्लाहात पर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या एतराज़ात थे काफ लीग के, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश हुआ, तो क्या आप लोग इसकी हिमायत करेंगे, इसके खिलाफ होंगे, क्या डिसाइड किया है? यकीनी तौर पे जी, जो अच्छी बात होगी उसका हम तायद और हमायत ज़रूर करेंगे। जो काबिल अमल नहीं होगी और जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होगा, वो हमेशा की तरह हमारी रवश जो है यही रही है कि हमने उसके ऊपर एतराज़ भी किया, और हमने उसके ऊपर शिकवा भी किया, और हमने उसका साथ नहीं दिया। और हुकूमत बिलाखिर उस बात से जो है वो हट गई। तो मैं समझता हूँ कि EVM हो या इंतखाबी इस्लाहात हो, इसके ऊपर अगर हमें ये ब्रीफ करेंगे, हमें एतमाद में लेंगे, और जो चीज़ें अच्छी होंगी इंशाअल्लाह हम इनका साथ देंगे। वो क्या चीज़ें अच्छी होंगी जब डिसाइड हो जाएगा, तो फिर आपसे दोबारा पूछने के बहुत शुक्रिया आपका कामिल अली आगा साहब।